हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास दो सॉल्वेंट्स रहेंगे। पहला हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और जो हमारा सेकंड सॉल्वेंट है दैट इज़ योर ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट था तो उसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है आपके पास। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास जो सेकंड सॉल्वेंट रहेगा दैट विल बी और ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके पास यूजुअली एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी और ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। तो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड मतलब ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन एटम आपके पास। ठीक है, BrF3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहली तो जो कुछ एक जनरल सी बातें हैं जो आपके पास आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट के रिगार्डिंग। तो पहली चीज़ तो देखिए आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड जो है आपके पास ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है आपके पास? इंटर हैलोजन, मतलब आपके पास दो हैलोजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन से हैलोजन है वो? एक है आपके पास ब्रोमीन, दूसरा है आपका फ्लोरीन। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास? इंटर हैलोजन कंपाउंड। मतलब इसकी प्रेपरेशन किस तरह से होगी? रिएक्शन होगी हमारे पास ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में। ठीक है। ब्रोमीन और फ्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दिस विल गिव यू ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है। तो आप आसानी से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। और ये रिएक्शन आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर होती है। ठीक है। तो दो जब हैलोजन एटम्स जो है आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है। तो BrF3 इज योर इंटर हैलोजन कंपाउंड। और होता कैसे आपके पास ये होता है आपके पास हल्के से येलो कलर का। ठीक है, दिस इज पेल येलो इन कलर। और साथ में आपके पास ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर और पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। ठीक है। ठीक है। तो ये कंपाउंड आपके पास लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर और थोड़ा सा ऑर्डर इसका कैसे होता है? पंजेंट होता है। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है लेकिन वाटर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है। और जो सबसे बड़ा यूज़ है आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड का दैट इज़ इट एक्ट एज अ पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है? एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है। तो इस सॉल्वेंट का हम यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं इस जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इस सॉल्वेंट के अंदर जो भी हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपके पास आप देखोगे कि मैक्सिमम फ्लोरिनेशन ही की जाएगी आपके पास। ठीक है। तो देखिए इस सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं। पहला होगा आपके पास सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास किस तरह से सॉल्युबिलिटीज़ रहती हैं। सेकंड हमारे पास जो रहेगा दैट विल बी योर सॉल्वोलिसिस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम वही पूछा जाता है आपके पास कि सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस जो हैं आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड में किस तरह से होती हैं। ठीक है, किस तरह से आपके सॉल्ट जो है वो डिसोल्यूट होते हैं हमारे पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के अंदर। और सिमिलरली लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी योर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस रिएजेंट का यूज़ क्या है आपके पास, इस सॉल्वेंट का यूज़ होगा एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ठीक है। तो मतलब ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे आपका लास्ट टॉपिक दैट विल बी योर कि ट्रांजिशन मेटल्स की किस तरह से ये फ्लोराइड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो डेफिनेटली फ्लोरिनेशन करेगा तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है। और इसकी जो वर्किंग रेंज होती है हमारे पास, ठीक है, जो वर्क करेगा दैट विल बी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 8.7 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 125.7 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इस टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है हम इस सॉल्वेंट के साथ जो है आसानी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी जो होती है इसकी आप देख सकते हैं 8 × 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो देखिए काफ़ी अच्छी वैल्यू है स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की, मतलब इसका कनेक्टेंस जो है काफ़ी अच्छा है। और अगर हम कनेक्टेंस की बात करते हैं ना कि इतना कनेक्टेंस जो है हमारे पास क्यों आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, उससे हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा आपके पास उसके कैटायन और एनायन बनते हैं। ठीक है। और उनके थ्रू जो है हमारे पास कनेक्टेंस जो है वो राइज करता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक अदर मैकेनिज्म भी हो सकते हैं जो उस सॉल्वेंट के अंदर जो है ऑपरेट हो सकते हैं, जिनके थ्रू जो है आपके पास कनेक्टिविटी जो है वो राइज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर स्टडी किया था कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक है, इनके अलावा भी हमारे पास अदर कैटायंस बनते हैं थ्रू दी आयनिक डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म इन सल्फ्यूरिक एसिड, और जिसके थ्रू जो है हमारे पास जो है वो कनेक्टेंस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर राइज होता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना कि कनेक्टेंस कैसे आता है। कनेक्टेंस दो दो रीज़न है कनेक्टेंस आने के। पहले तो नंबर ऑफ आयंस कि आपके आयंस किस तरह से बन रहे हैं। सेकंड जो है हमारे पास उन आयंस की मोबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ कनेक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है इसके जो आपके पास आयंस बन के आएंगे सॉल्वेंट के दैट इज़ थ्रू इट्स ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, ऑटो आयनाइजेशन किस तरह से होगी तो इस स्पेसिफिक कनेक्टिविटी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ठीक है, बाय दी सेल्फ जो डिसोसिएशन होगी इस सॉल्वेंट की, ठीक है, उसके थ्रू हम इसकी स्पेसिफिक कनेक्टिविटी को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल्फ डिसोसिएशन होगी, सेल्फ आयनाइजेशन, या फिर उसको हम ऑटो आयनाइजेशन बोल सकते हैं हमारे पास सॉल्वेंट की। ठीक है, तो अगर मैं ऑटो आयनाइजेशन करूँ इस सॉल्वेंट की, तो मेरे पास ऑटो आयनाइजेशन होगी, दैट विल बी योर ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, ऑटो आयनाइज होके, आप सभी को पता है जिस भी सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन होती है, एक कैटायन बनता है और एक आपका एनायन बनता है। तो इसका जो एनायन होता है दिस इज टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, और इसका जो कैटायन है दिस इज डाइफ्लोरोब्रोमीनियम आयन। ठीक है, BrF2 पॉजिटिव। तो ये आयन्स आपने याद रखने हैं, BrF4 नेगेटिव एंड BrF2 पॉजिटिव। ठीक है, BrF2 पॉजिटिव, और बैलेंस कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और दिस विल बी योर एनायन कैरेक्टरिस्टिक, और ये आपके पास कैटायन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस सॉल्वेंट की। तो यहीं से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करता हूँ इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करूँ इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जो कि आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट होता है, तो उसके थ्रू अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करूँगा इस सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर मेरे पास कैटायन बनता है, ठीक है, अगर वो सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद इस सॉल्वेंट का कैटायन बनाता है ये वाला, ठीक है, तब वो इस सॉल्वेंट के अंदर क्या बिहेव करेगा, एसिड बिहेव करेगा। लेकिन अगर वो सोल्यूट आपके पास इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करूंगा और वो इस ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर एनायन देता है, दैट इज़ योर टेट्राफ्लोरोब्रोमेट, तब वो हमारा इस सॉल्वेंट के अंदर बेस बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास एसिड एंड बेस की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी दिया है कि एसिड वो होगा जो कि इस कैटायन को देगा, BrF2 पॉजिटिव देगा इस सॉल्वेंट के अंदर, और बेस कौन सा होगा, जो BrF4 नेगेटिव देगा इस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो इसका हमारे पास स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है, इसके रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी होती है इसकी, वो अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो अगर मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास की जो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है वो आपके पास डिक्रीज़ कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी जो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है दिस इज 8.1 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर, एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस दिस वैल्यू इज 7.1 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। सो दिस इज ड्यू टू दी जो हमारे पास इनस्टेबिलिटी होगी हमारे पास स्पीसीज़ की, ठीक है, जो स्पीसीज़ बनेंगी हमारे पास ये वाली, इनकी इनस्टेबिलिटी एट दी हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो हमारी स्पीसीज़ बन रही हैं तो ये आपके पास हमारे पास जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसकी वजह से आपके पास इसकी जो स्पेसिफिक कनेक्टिविटी है वो भी आपके पास कम हो जाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो आपका ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड है, ठीक है, ये आपके पास एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप सभी को पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास, तो हमारे पास जो वेरियस वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड जो है ये भी एक आपके पास एसोसिएट मॉलिक्यूल है, और ये एसोसिएशन जो है हमारे पास किस तरह से होगी, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन जो है आपके पास ब्रिजिंग होगी। ठीक है, फ्लोरीन ब्रिजिंग होगी और उसके थ्रू जो है हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है वो एक एसोसिएटिंग मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इसका एसोसिएटिंग नेचर जो है किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं, किस तरह से हमारे पास जो आपके पास फ्लोरीन ब्रिजिंग होगी, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड क्या है, आपके पास ब्रोमीन है और आपके पास इस तरह से 3 फ्लोरीन एटम्स लगे हैं। ठीक है, अब ब्रिजिंग की बात कर रही हैं तो ब्रिजिंग डेफिनेटली इसी तरह से होगी हमारे पास। ठीक है, दिस इज़ योर ब्रोमीन और ये हमारे 3 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसकी ब्रिजिंग दिखाते जाओ। ठीक है, तो मतलब होगा कि हमारे पास डिफरेंट जो आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे थ्रू दी फ्लोरीन ब्रिजिंग। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जिस तरह से बनते हैं वैसे ही हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं जो हमारे पास हमारे कैटायन और एनायन बन रहे हैं ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के अंदर। तो देखिए जैसे मान लो आपके पास ये वाला हमारे पास इस सिस्टम को पकड़ता हूँ मैं, देखिए इतना सिस्टम, ठीक है, इन दो को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से आपके पास ये वाला फ्लोरीन जो है इस ब्रोमीन के पास चला जाए तो हमारे पास यही बनेगा। ठीक है, ये 3 हमारे कोवलेंट बॉन्ड आ गए। ठीक है, और ये चौथा हमारे पास जो है वो यहाँ से बॉन्ड जो है आपके पास ब्रिज जो फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये वाला एटम जो है इस साइड इस ब्रोमीन के पास चला जाता है तो दिस विल गिव यू, ठीक है, ये हमारे पास दे देगा ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, दिस विल गिव यू ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। एंड सिमिलरली हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, ये चीज़, तो दिस इज़ नन अदर एल्स बट दिस इज़ योर BrF2
ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये फ्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पली साइड को जुड़ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये हमारे पास कैटायन और एनायंस जो है वो इस सॉल्वेंट के अंदर जो है हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इस सॉल्वेंट की बात करूँ तो ये आपके पास जो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड होता है, ठीक है, दिस इज़ टी शेप कंपाउंड। ठीक है, टी शेप कंपाउंड होता है हमारे पास, टी शेप मतलब ब्रोमीन, और इस तरह से मेरे पास 3 फ्लोरीन आइटम्स लगे होंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, हेलोजन आइटम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में। ठीक है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, दिस इज़ योर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इस कंपाउंड की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, 2 लोन पेयर है, और इसकी जो शेप होगी दिस इज़ टी शेप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से टी शेप जो है आपके पास काउंट हो रही है, उसमें हम शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो विद लोन पेयर काउंट करते हैं। तो ज्योमेट्री जो है इसकी वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, लेकिन शेप कैसी है इसकी, टी है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, पॉइंट ग्रुप भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, C2 एक्सिस होगी यहाँ से हमारे पास, और एक हमारे वर्टिकल प्लेन्स होंगे। ठीक है, दिस इज़ योर C2v पॉइंट ग्रुप। ठीक है, इसका जो पॉइंट ग्रुप है दैट इज़ योर C2v। ठीक है, सो दिस इज़ योर C2v पॉइंट ग्रुप, और शेप हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हमने सेल्फ आयनाइजेशन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि सेल्फ आयनाइजेशन जो है सॉल्वेंट की किस तरह से होती है। ठीक है, तो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास जो एसिड होगा वो कैटायन देगा इस सॉल्वेंट के अंदर, और जो बेस होगा वो एनायन देगा। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल करते हैं हमारे पास, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट विल बी और सॉल्युबिलिटीज़ की हमारे पास किस तरह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटीज़ रहेंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि मेरे पास है सबसे पहले आपके पास एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, वी हैव SbF5, दिस इज योर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, SbF5। ठीक है, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ विद दिस सॉल्वेंट ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो अपॉन रिएक्शन विद दिस सॉल्वेंट ये हमारे पास यहाँ से क्या करेगा, ये इसका फ्लोरीन जो है सॉल्वेंट से एक्सेप्ट कर लेगा, एंड दिस विल गिव यू SbF6 नेगेटिव। ठीक है, तो साथ में हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, एक फ्लोरीन चला गया इसका, दिस विल बी योर BrF2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड जो है इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या दे रहा है आपके पास, कैटायन निकाल रहा है सॉल्वेंट का। सो जो कैटायन निकालता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट सिस्टम का सेट, दैट विल बिहेव एज एसिड इन दैट सॉल्वेंट। ठीक है, अब सिमिलरली लेट अस टेक पोटाशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊँ इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, आई एम रिएक्टिंग दिस कंपाउंड, ठीक है, इन दिस सॉल्वेंट, तो यहाँ से हमारे पास जो है पोटाशियम आयन निकलेगा अलॉन्ग विद योर टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, इन दिस सॉल्वेंट ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहा है, एनायन निकल के आ रहा है, तो दिस कंपाउंड जो है इट विल बिहेव एज योर बेस इन दिस सॉल्वेंट। तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन में सिंपली आपके पास एसिड और बेस जो होंगे आपके पास इस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपके पास, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड ऑन रिएक्शन विद पोटाशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, और रिएक्शन कहाँ पे होगी, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट है आपके पास ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, तो मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी हमारे पास, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या निकलता है आपके पास, जो आपके पास सॉल्वेंट होता है वो हमेशा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो इस ये निकलेगा आपके पास। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन में आपने यहाँ वाटर नहीं निकालना है। ठीक है, तो जिस भी सॉल्वेंट में आपके पास रिएक्शन हो रही होती है वो सॉल्वेंट जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वहाँ से बाहर निकलता है, तो अलॉन्ग विथ सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट जो होगा दैट विल बी योर पोटाशियम, दिस इज हेक्सा फ्लोरो एंटीमिनेट। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वी हैव BrF2 पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में है मेरे पास SbF6 नेगेटिव। ठीक है, ये जो हमारी एसिड वाली रिएक्शन हुई। ठीक है, BrF2 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। ठीक है, आयनी कंपाउंड है, इकट्ठा लिख दिया मैंने दोनों को। सिमिलरली दिस विल रिएक्ट विद पोटाशियम, ठीक है, टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। सॉल्वेंट तो आपका यही है सेम सारा का सारा। ठीक है, यही चीज़ बननी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा लिखने का वे थोड़ा सा अलग कर दिया अब आपके पास। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ही अलग अलग आयंस इन दोनों को नहीं लिख रहा हूँ, इनके जो आयंस बने थे मैं इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ इस तरह से। सो यहाँ से आपके पास पोटाशियम हेक्साफ्लोरो एंटीमिनेट, और साथ में आपका जो सॉल्वेंट था BrF3। ठीक है, ये निकल जाएगा। सो दिस इज़ योर रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्युबिलिटीज़ की बात करते हैं ना, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपके पास सॉल्युबिलिटीज़ की, ठीक है, मतलब कि आपके पास किस तरह से हमारे पास कंपाउंड जो होंगे उनकी सॉल्युबिलिटीज़ रहेगी। ठीक है, इन ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है,
तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पहली चीज़ क्या बताओगे आप कि ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड जो होता है दिस इज़ अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है, इट एक्ट्स एज योर फ्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है, मतलब फ्लोरीनेट कर देगा आपके पास जिस जिस भी आप मेटल को रिएक्ट करोगे इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, और ठीक है, तो इट विल फ्लोरीनेट्स एवरीथिंग विच डिजॉल्व्स इन इट, तो जिसको भी हम इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे उसको क्या कर देगा, ये आपके पास फ्लोरीनेट कर देगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड फ्लोरीनेटिंग एजेंट है और ऑलमोस्ट जिसको भी इसके अंदर हम डिजॉल्व करेंगे उसको ये फ्लोरीनेट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वी हैव सेवरल ऑक्साइड्स, देन वी हैव हैलाइड्स, ठीक है, वी हैव ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सॉल्ट होते हैं हमारे पास ऑक्सो एसिड्स के, वेरियस कार्बोनेट, नाइट्रेट्स, आयोडेट्स, ठीक है, इनको हम यूजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू देयर फ्लोराइड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे पास ऑक्साइड, हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड्स, कार्बोनेट, नाइट्रेट, आयोडेट्स होते हैं इनको हम फ्लोराइड्स के अंदर जो है वो ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ एक मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, ये हमारे पास पार्टली फ्लोरीनेट होते हैं, ठीक है, ये उतने स्ट्रॉन्गली फ्लोरीनेट होता है जितने आपके पास ये ऑक्साइड, हैलाइड्स वगैरह जो है हमारे पास ये हो पाते हैं। अब देखिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे आयनिक फ्लोराइड्स हैं जो कि आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं हमारे पास जो सॉल्वेंट है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड इसके अंदर, और उसके सोल्वो बेसिस जो हैं वो हमारे पास बना के देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऐसे ही कुछ हमारे पास आयनिक जो हमारे फ्लोराइड्स होते हैं जो कि हमारे पास डिज़ोल्व हो जाएंगे ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड्स के अंदर, ठीक है। तो पहला तो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पोटाशियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास सोडियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट, ठीक है, KBrF4, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिल्वर का कंपाउंड हो गए, ठीक है, टेट्राफ्लोरो सिल्वर ब्रोमेट, ठीक है। देन वी हैव बेरियम, ठीक है, दिस इज़ BrF4 ट्वाइस, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोबेबली ये आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, ठीक है, आयनिक नेचर ही है इनका। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं दैट विल बी और BrF2 पॉजिटिव, SPF6 नेगेटिव, तो ये भी आपके आयनिक कंपाउंड ही हैं। सिमिलरली this is BrF2 positive, then we have SnF6, ठीक है, so this is your twice, ठीक है, this is NF6 2 नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं दैट विल बी और BrF2 पॉजिटिव और साथ में हमारे पास SO3F नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं विच विल बी विच कैन ईजिली डिजॉल्व इन दी ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, और ये बहुत अच्छे कंडक्टर भी बिहेव करते हैं इन द लिक्विड ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। तो आइए एक ऐसी ही सिंपल सी एक रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से इनकी हमारे पास जिस तरह से सॉल्युबल हो पाएंगे हमारे पास सॉल्वेंट के थ्रू। तो देखिए हमारे पास है एंटीमनी हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, और ये हमारा कटायन, ठीक है। तो इसकी सॉल्युलिसिस देखते हैं हमारे पास, तो 6 फ्लोरीन है, इसी तरह से होगा हमारे पास ये ऑक्टाइडल कंपाउंड, ठीक है। और जब मैं इस कंपाउंड को डिसॉल्व करूँगा ब्रोमीन ट्राईफ्लो, जब आपके पास ये ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। जब मैं आपके पास एंटीमनी, ठीक है, जब मैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को डिसॉल्व करूँगा ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास आपको पता ही रिएक्शन में हमारे पास क्या बन के आएगा, SPF6 नेगेटिव और BrF2 पॉजिटिव, ठीक है। तो किस तरह से हमारे पास ये इंटरेक्शन होगी, ठीक है, इसी को हम स्टडी करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा, 6 फ्लोरीन होंगे, SPF6, ठीक है, ये तो हमारा बन गया, अलॉन्ग विद वी विल हैव BrF2 पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारे पास इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है, आपके पास सॉल्वेंट के साथ, दिस इज़ योर BrF2 पॉजिटिव, ठीक है। एंड सिमिलरली, ठीक है, यहाँ से भी हमारा फ्लोरीन आइटम जो है इस तरह से हमारे पास जो है वो अटैच होगा एंटीमनी के साथ, ठीक है, 6 फ्लोरीन होंगे हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ योर BrF2 पॉजिटिव और इस तरह से हमारे पास SPF6 नेगेटिव बन जाएगा, दिस इज़ BrF2 पॉजिटिव SPF6 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इनकी डिसोल्यूशन जो है, इस तरह से हमारे पास जो है इसकी सोल्युबिलिटी जो है हम देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये फ्लोरीन जो है, अब ये किसी और आपके पास ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड के साथ जो है वो अटैच्ड होगा, ठीक है, इस तरह से, दिस इज़ योर अगेन जो आपका कटायन है BrF2 पॉजिटिव, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है ये डिसोल्यूशन जो है हमारे पास इस तरह से हमारे पास रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके पास सॉल्युबिलिटीज़ की।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने चलो आपके पास एक कंपाउंड लिखा था एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का। अगर मैं कंसीडर करता हूँ आपके पास वेरियस मेटल्स को, ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई मेटल है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आपके पास सॉल्वेंट है। तो अगर मेटल होगा मेरे पास तो मेटल रिएक्ट करेगा विग्रेसली विद दी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी वेरियस मेटल्स की विद दी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से, आपने लिखना है कि मेटल्स जो हैं रिएक्ट्स विग्रोसली, ठीक है, दे रिएक्ट विग्रोसली विद ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने हैं आपने। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं सिल्वर है, सिल्वर को रिएक्ट करवा रहा हूँ विद ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऊपर आयनिक कंपाउंड बना है, दैट इज़ योर सिल्वर। ठीक है, ब्रोमो टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास AgBrF4 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ से आपके पास AgBrF4 बन जाएगा एंड अलॉन्ग विद यहाँ से आपकी ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो आप बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को आसानी से। ठीक है, दिस इज़ योर 4। ठीक है, एंड सिमिलरली वेरियस मेटल्स जो हैं उनकी आप रिएक्शन लिख सकते हैं, लाइक इसी तरह से पोटाशियम। ठीक है, देन यू कैन राइट बेरियम, टिन, वेनेडियम। ठीक है, नायोबियम। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट मेटल्स की जो है वो सेम रिएक्शन जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, बैलेंस आप खुद ही कर सकते हैं बाद में इसको। दिस विल गिव यू KBrF4। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड दिस विल गिव यू बेरियम, दिस इज BrF4 नेगेटिव। ठीक है, ये ट्वाइस बेरियम जो है इट विल बी +2 इन चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है हमारे पास, तो दिस विल बी बेरियम टेट्राफ्लोरोब्रोमेट। ठीक है, तो ये 2 लगेंगे। सिमिलरली आप रिएक्शन देख सकते हैं हमारे पास ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के साथ इन सभी मेटल्स की। ठीक है, तो देखिए वेनेडियम तो आपके पास सीधा है, ये तो फ्लोरिनेशन कर देगा। ठीक है, दिस विल गिव यू VF5। ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ से आपने ब्रोमीन निकालते जाना है बाहर। ठीक है, ब्रोमीन आप निकालते जाना बाहर। सिमिलरली दिस विल गिव यू NBF5। ठीक है, यहाँ से आपके पास SNF6। ठीक है, वो भी अगर आप डायरेक्ट पहले रिएक्शन लिखो तो यहाँ से हमारे पास टिन टेट्राफ्लोराइड बनेगा। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखता हूँ इसकी तो दिस विल बी 2 नेगेटिव और यहाँ से BrF2 पॉजिटिव, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपके पास, दिस इज़ नन अदर एल्स बट दिस इज़ योर BrF2 ट्वाइस। ठीक है, SNF6। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्शन लिखी, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पे आपकी कंप्लीट रिएक्शन लिख दी है। ठीक है, पहले पार्शियल रिएक्शन होती है आपके पास, जब हम फ्लोरिनेशन करेंगे पहले थोड़ी सी होगी, उसके बाद जो आपकी कंप्लीट रिएक्शन होगी हमारे पास विद दी सॉल्वेंट। तो देखिए सिमिलरली हमारे पास कुछ अदर कंपाउंड्स भी हैं, जैसे आपके पास पोटाशियम पर मैंगनेट है। ठीक है, अगर हम इसको फ्लोरोनेट करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास KMnF3 देता है हमारे पास। ठीक है, अंडर दिस सॉल्वेंट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास पोटाशियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, अगर पोटाशियम मेटाफॉस्फेट को अगर हम इस सॉल्वेंट के साथ अगर हम जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो अंडर दिस सॉल्वेंट दिस विल गिव यू पोटाशियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, दिस इज अवर पोटाशियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट एंड सिमिलरली सोडियम टार्टारेट जो होता है हमारे पास, दिस विल गिव यू टेट्राफ्लोरो टार्टारेट। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट हो या सिल्वर हमारे पास डाइक्रोमेट हो तो दे विल गिव यू हमारे पास ये प्रोडक्ट देंगे। अगर आपके पास सिल्वर डाइक्रोमेट लिया होता तो आई विल गेट AgCrOF4। ठीक है, तो सिल्वर डाइक्रोमेट मेरे पास ये देता। ठीक है, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट था, अगर मैं सिल्वर डाइक्रोमेट लेता सिमिलरली Ag2Cr2O7 तो वी विल गेट हमारे पास, अगर मैं सिल्वर डाइक्रोमेट लेता इस तरह से तो दिस विल गिव यू। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आते हैं। तो ये है आपके पास सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ दी वेरियस मेटल्स, या फिर अगर आप आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं, आयनिक फ्लोराइड्स लेते हैं हमारे पास अंडर दी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड एज अवर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द वेरियस द सॉल्युबिलिटीज़ इन दी ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड सॉल्वेंट, यूजुअली इस तरह का क्वेश्चन वैसे कम ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर आपके पास आता है तो आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के बारे में बताना है कि आपके पास फ्लोरेनेटिक एजेंट है और जो आयनिक फ्लोराइड्स होते हैं उसको आसानी से ये डिजॉल्व कर देता है हमारे पास। ठीक है, आपको डायरेक्ट
यहाँ से बताना है कि जैसे आयनिक फ्लोराइड्स होते हैं उसको आसानी से अपने अंदर घोल देता है और सॉल्वो बेसिस बनते हैं हमारे पास। तब आप कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं। इस तरह से आप एंटीमनी वाला केस ले सकते हैं यहाँ पे, और आपको वेरियस मेटल्स बताने हैं यहाँ पे, और ये जो मैंने आपके पास कुछ एक रिएक्शन लिखी इनके बारे में आप बता दोगे, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच।